गाइस वेलकम बैक अगेन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्रुप 15 एलिमेंट्स जिनको हम नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्रुप 14 एलिमेंट्स क्या होते हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप 15 एलिमेंट्स और आपको पता ही है चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और ग्रुप 15 एलिमेंट्स को नाइट्रोजन फैमिली क्यों कहा जाता है और ग्रुप 15 एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो देखो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स के अंदर। इसको हम नाइट्रोजन फैमिली क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है, इस वजह से हम इनको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। ठीक है, इनके आप सिंबल देख लीजिए नाइट्रोजन का, ये यहाँ पर सामने सभी के सिंबल लिखे हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। देखिए अब इनको याद करने की ट्रिक क्या रहेगी, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, नाना, पाटेकर, असलानी, सब बीमार। नाना, पाटेकर, असलानी, सब बीमार, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास जो भी ट्रिक है आप उसके थ्रू इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ये कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनके एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है और इनका एटॉमिक नंबर क्या है। तो देखिए एटॉमिक नंबर आप देख सकते हैं सामने लिखा है, नाइट्रोजन का 7, फॉस्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51, बिस्मथ का 83। ठीक, अब देखिए इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। तो दो तरीके से हो सकता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट तो ये है कि हम नॉर्मल जैसे हमेशा से करते हैं 1s2 2s2 2p6 इस तरीके से कर सकते हैं। और सेकंड ये है कि आगे हम किसको यूज़ कर सकते हैं, ये वाली जो हमारे पास नोबल गैसेज हैं जिनको इनर्ट गैसेज बोलते हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो हम यहाँ 1s2 की जगह पे हीलियम रख सकते हैं और बाकी के को पीछे एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो अगर हम ये वाले तरीके से यहाँ इसका 83 है इस तरीके से करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इस वजह से हम नोबल गैसेस को यूज़ करके शॉर्ट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। ठीक, अब देखिए हीलियम का आपको क्लियर हुआ, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इस वजह से 1s2 की जगह पर रख दिया हीलियम और उसके बाद का प्रोसेस सेम हो गया। हीलियम के बाद आती है नियोन। नियोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 10। ठीक है, तो नियोन का 10 होता है, तो यहाँ पर है 15, तो 10 तो यहाँ पे आ गया और 10 के बाद 3s2 तो ये हो गया 12 और उसके बाद 3p3 तो ये हो गया 15। यहाँ पर इस आर्गन का होता है 18, तो 18 हमने आर्गन का रख लिया, उसके बाद 3d10 आ गया तो ये हो गया 28, उसके बाद हो गया यहाँ पर 4s2 तो ये हो गया 30 और 4p3 तो ये हो गया 33। उसके बाद क्रिप्टोन, क्रिप्टोन का होता है 36, उसके बाद आ गया 4d10 तो ये हो गया 46, उसके बाद 2 तो ये हो गया 48 एंड उसके बाद हो गया 5p3 तो ये हो गया 51। ठीक है, जिनोन का होता है 54, जिनोन का 54 होता है और 54 के बाद 4f14 तो यहाँ पर आ जाएगा 68, 68 के बाद 10 यहाँ पर आ गया तो ये हो गया 78, 78 के बाद 2 तो 80 एंड 3 83। इस तरीके से आप इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी की, तो वो है मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो जैसे जैसे नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ, यानी नाइट्रोजन से जब नीचे की तरफ ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो जो इसका मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही दे रखा है, द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जब हम ये जो हमारा ग्रुप है नाइट्रोजन से बिस्मथ तक, तो हम ऐसे नीचे को जब चलते हुए आते हैं तो इसका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं और बिस्मथ मेटल है। आगे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ चलते हैं यानी टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो इसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती है। तो यही चीज़ आपको नोट कर लेनी है, द वैल्यू फॉर आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप में जैसे नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे जैसे यहाँ पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी डिक्रीज़ हो रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
डिक्रीज़ हो रही है। तो यही चीज़ आपको यहाँ नोट करनी है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज़ हो रही है। जैसे नाइट्रोजन की 3.0, फॉस्फोरस की 2.1, आर्सेनिक की 2.0, उसके बाद आप देख सकते हैं एंटीमनी की 1.9 और बिस्मथ की 1.9, मतलब इनकी सेम ही है। बाकी आप देख सकते हैं जो ऑर्डर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टी। बाकी की जो प्रॉपर्टी रह गई हैं उन्हें हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।